इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने कज़ा उम्री के ताल्लुक से जो मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट बनाया था कज़ा उम्री, जिसमें निकालने का तरीका और पढ़ने का शॉर्ट तरीका दोनों बताए थे, उससे मुतालिक जितने मेरे जहन में उस वक्त सवाल आए तो मैंने उसके जवाब दे दिए थे। मगर ये कि आवाम के जहन में कुछ सवालात और भी आए, कुछ एतराज़ और भी थे जो वो चाहते हैं कि उनके जवाब आ जाए। इसमें जो लोग ये कज़ा उम्री की वीडियो देख रहे हैं उसमें सबसे कॉमन एतराज़ जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे हमने बीच में कभी नमाज़ें पढ़ी भी हैं और नहीं भी पढ़ी, तो ऐसी सूरत में हम कज़ा उम्री किस तरह निकालें। मतलब 12 साल से लेकर अगर हमारी उम्र 20 साल है तो ये 8 साल के दौरान हमने बहुत सी नमाज़ें बीच में पढ़ी भी होती हैं, जैसे जुमे के दिन ज़ोहर असर वगैरह पढ़ लेते हैं, या कभी ऐसा मसला होता है कि नमाज़ पढ़ने का दिल होता है, या कभी अल्लाह ताला तौफीक दे तो ऐसे पूरा हफ्ता पढ़ भी लेते हैं कई कई दिन। और कुछ नमाज़ें लोगों ने बताई कि ऐसी हैं जैसे हम मगरिब अक्सर पढ़ते हैं, हमारी नहीं छूटती, या काम पे से आने के बाद इशा ज़रूर पढ़ते हैं। या कुछ स्कूल जाने वाली लड़कियों ने ये सवाल किया कि सुबह स्कूल मॉर्निंग का होता है गर्ल्स का, तो वो फ़जर पढ़ के जाती हैं, तो इस एतबार से उनकी फ़जर कभी जल्दी कज़ा नहीं होती, तो इसमें किस तरह से हिसाब लगाएं। तो इसमें मामला वही है कि आपको ना ज़न गालिब करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अभी 8 साल 12 साल से लेकर 20 की उम्र में 8 साल तक आपने नमाज़ें आपने कज़ा का हिसाब लगाया। अब आप ये अंदाज़ा करें कि मैंने एक महीने में कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि मैंने एक महीने में कम से कम मेरे 10 दिन ऐसे हैं कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी हैं, 10 दिन के बाद में छोड़ देता हूँ, तो आप इस अंदाज से हर महीने के 10 दिन घटा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर किसी को ये उम्मीद हो कि मेरे ये यानी जो नमाज़ें हैं, मान लो 5000 नमाज़ें हैं, 5000 ज़ोहर 5000 असर, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैंने मगरिब बहुत कम कज़ा करी है, मैंने मगरिब अक्सर पढ़ी है, यानी ये समझ लो 50% मगरिब मैंने पढ़ी है, तो वो इन 5000 में से मगरिब 2500 हो जाएंगी उसकी, जितना उसका ज़न गालिब हो के मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि हमारी 4 टाइम की कज़ा होती है और ईशा की कज़ा नहीं होती, ईशा की कम कज़ा होती है, जैसे एक महीने में 10 दिन कज़ा होती है और 20 दिन हम पढ़ते ही हैं, तो ऐसे लोगों को ईशा के लिए वो रियायत हो जाएगी कि एक महीने में से 20 दिन को माइनस कर दें ईशा के लिए और बाकी 10 दिन की नमाज जोड़ें एक महीने में, फिर इस तरीके से वो अपनी 8 साल 10 साल जितनी बैठे उनको जोड़ें। कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे इस किस्म का मसला हो कि जहाँ पे आपको लगे कि मैंने नमाज़ें पढ़ी भी हैं बीच में, मसलन मैंने जुम्मे के दिन ज़ोहर और असर दोनों ही नमाज़ें पढ़ी हैं, अगर किसी खातून को लगता है कि मैं जुम्मे में हर हफ्ते ज़ोहर असर दोनों पढ़ती हूँ, तो इस हिसाब से वो हर महीने में 4 जुम्मे और 4 ज़ोहर 4 असर की नमाज़ें घटा सकती हैं, उनको इतनी रियायत है। जितनी आपको हुस्न ज़न हो गालिब कि मेरी इतनी नमाज़ें होंगी, तो इसमें कम से कम वाली को मान ले। मिसाल के तौर पे किसी को लगता है कि मैंने एक महीने में 10 या 15 पढ़ी हैं, तो वो 10 मान ले, 15 ना माने, क्योंकि एहतियात में ज़्यादा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह किसी अगर लड़की को लगता है कि इस स्कूल जाने से पहले फ़जर उसने अक्सर पढ़ी है, 6 साल मान लो वो स्कूल गई है, 6 साल की उसकी नमाज है कि उसका हुस्न ज़न है, कज़ा नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में वो 6 साल की अगर उसने फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ी तो उसमें से माइनस कर सकती है। तो जिन लोगों को ये मसला मालूम नहीं होता कि नमाज के अंदर हमने बीच में पढ़ी हैं, तो जौन सी पढ़ी हो आप उनको माइनस कर दें, अपना हुस्न ज़न अपना अंदाज़ लगा के कि मैंने एक महीने में कितनी पढ़ी होंगी, हर महीने में से उतनी घटा दें, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा फिर आप उसके मुताबिक अमल करें। और कज़ा उम्री निकालते कैसे हैं, अदा कैसे करते हैं, उसका तरीक़ेकार फ़र्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उसके पहले पार्ट की वीडियो को भी देख लें, उसके अंदर निकालने का तरीका, कज़ा उम्री पढ़ने का तरीका बताया गया है। इसमें मुसाफिर के बारे में एक सवाल और भी था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी सफ़र पे है और उसकी नमाज़ें सफ़र पे कज़ा हुई तो उसको किस तरह पढ़ेंगे। क्या सफ़र की नमाज़ें आधी यानी कसर ही पढ़ेंगे या फिर सफ़र की कज़ा नमाज़ों को मुकम्मल पढ़ना होगा। तो सफ़र के लिए हुक्म ये है कि जो नमाज़ें सफ़र पर कज़ा हुई हैं उनकी कज़ा कसर ही करनी होगी। यानी मिसाल के तौर पे कोई शख्स शरई सफ़र किसी ने करा और उसने 10 दिन वो शख्स बाहर रहा, उसकी 10 दिन की नमाज़ें कज़ा हुई, तो वो ये 10 दिन की नमाज़ें हर 4 रकात फ़र्ज़ को आधा करके यानी हाफ़ पढ़ेगा। तो लिहाजा जो नमाज़ें आपकी कसर की सूरत में कज़ा होती हैं कि जैसे ज़ोहर आपने छोड़ दी सफ़र की वजह से, तो जब आप उस सफ़र वाली कज़ा को मुकम्मल करोगे तो वो कज़ा भी आधी ही पढ़ी जाएंगी, यानी ज़ोहर 2 रकातें
पढ़ी जाएंगी असर 2 रकातें। अब ये सफ़र कितना करा आपने, ये तो हर शख्स अपने बारे में इनफरादी तौर से जानता ही होगा कि मैं हर महीने 2 दिन सफ़र पे रहता हूँ या 10 दिन सफ़र पे रहता हूँ, तो उस एतबार से आप अपने कसर नमाज़ों को कसर ही अदा करें। ये भी सवाल था कि जो सफ़र पे नमाज़ें होंगी वो किस तरह अदा करी जाएंगी। बाकी ये कि नमाज़ें जो होती हैं कसर यानी सफ़र पे जो आधी पढ़ी जाती हैं, वो क्या उसका मसला होता है, कितने सफ़र पे, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवा